WWE रॉयल रंबल 2026 के बाद वाली मंडे नाइट रॉ हमें फिलाडेल्फिया फिंसलमेनिया से देखने को मिली। आज यहाँ रोमन रेंस, लीव मॉर्गन 2026 रॉयल रंबल के विजेता ने घोषणा की है वो कौन से चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं एट द रेसलमेनिया एट द वेगास। तो बिना देरी किए जानते हैं क्या क्या हुआ मंडे नाइट रॉ में। कुछ जबरदस्त सेगमेंट और मैचेस देखने को मिले हैं यहाँ पे। Hello friends, this is Raj. You are watching Russell Takedown. कि मंडे नाइट रॉ शुरुआत में ही ब्रॉन ब्रेकर नजर आते हैं रॉयल रंबल में जल्दी एलिमिनेट होने के कारण 2 नंबर पर आने पर गुस्सा थे। उन्होंने अनाउंस टेबल को गिरा दिया। ब्रेकर ने एडम पीएस को बाहर बुलाया। विजन के अन्य सदस्य ने आकर ब्रेकर को समझाने की कोशिश की। पॉल हेमन ने कहा ब्रेकर के साथ गलत हुआ है, उन्होंने भी इसलिए पीएस को दोषी ठहराया। ब्रेकर्स ने कहा कि उन्हें 3 काउंट्स तक पीएस बाहर नहीं आते हैं तो जो है रॉ को ख़राब कर देंगे। पीएस ने सिक्योरिटी गार्ड के स्टेप पर आए। उसके बाद पीएस ने कहा कि उन्हें ब्रेकर के पास उपहार है। उसके बाद एले नाइट ने म्यूजिक बजाया। एले नाइट ने रिंग में आकर चेयर से ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल पर हमला किया और वहां से भाग खड़े हुए। NXT वांस एडम्स वर्सेस का मैच देखने को मिलता है। मुकाबला था एल गांड्रे अमेरिकानो के साथ हुआ। एडवेंस ने हाई फ्लाई मूव के साथ सभी का दिल जीता। अमेरिकानो इस बार ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाते हैं। ओरिजिनल एल्कांड्रो अमेरिकानो की वापसी देखने को मिली और यंग अमेरिकानो का ध्यान भटकता उसका फ़ायदा एडवेंस ने उठाया और मैच में जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट गुंथर का सेगमेंट देखने को मिलता है। गुंथर की शुरुआत में एज स्टाइल्स का म्यूजिक पर एंट्री की फैंस ने उन्हें खूब वो किया। उसके बाद गुंथर ने कहा कि जॉन सीना, गोल्डबर्ग की तरह एज स्टाइल्स को भी पता चल गया कि उनसे टकराने का क्या मतलब होता है। ड्रैगन ली ने एंट्री की। उन्होंने गुंथर पर हमला किया। रिंग साइड पर भी ली ने द रिंग जनरल को पटका। गुंथर की वापसी पर कम टाइम कीपर के प्लेट से उन्हें अटैक कर दिया। उसके बाद जो है ड्रैगन ली को सिर पर होल्ड में लॉक हालत ख़राब कर दी और फिर से उसने आने की उठाई छुड़ाया। वार रेडर्स का सेगमेंट देखने को मिलता है। वार रेडर्स ने एंट्री की। तुरंत ही ओबा फेमी ने आकर फेमी ने बिल्कुल ही देरी नहीं की। उन्होंने एरिक और आइबर पर हमला कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमें बेला ट्विंस की एंट्री देखने को मिली। निकी बेला और ब्री बेला में रिंग में एंट्री की। दोनों ने फैंस का स्वागत किया। उसके बाद ब्री ने कहा कि उनकी वापसी के बाद काफ़ी खुश हो गई हैं। निकी ने कहा कि अब वो ब्री के साथ मिलकर वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाएंगी। द बेला ट्विंस आर बैक ऑन अ मंडे नाइट रॉ। नेक्स्ट हमें पेंटा का मुकाबला देखने को मिलता है ब्रॉसन रीड के खिलाफ। रीड ने मदद के लिए रिंग साइड पर द विजन के मौजूद थे। दोनों एक दूसरे के खूब अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। पेंटा ने ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल पर ही अटैक कर दिया। उसके बाद जो है रेफरी का घायल हो जाते हैं। रीड ने पेंटा को सुनामी लगाकर पिन करने की कोशिश, लेकिन रेफरी वहां मौजूद नहीं थे। उसके बाद रीड बाहर से चेयर लाते हैं। इस दौरान वहां पे एलन नाइट ने आ जाती हैं और BFT लगा दिया और रेफरी के इसके बाद 10 काउंट किया और रिंग के बाहर ही रह जाते हैं ब्रॉसन रीड और इसके साथ पेंटा की जीत हो गई यहाँ पे। एंड हमें डोमिनिक मिस्टीरियो की वापसी देखने को मिलती है। इंटरकॉल चैंपियनशिप सबसे बड़ी विलेन डोमिनिक मिस्टीरियो लंबे समय के बाद रिंग में वापसी की। उन्होंने 2026 में वुमेन्स रॉयल रंबल विजेता लीव मॉर्गन को बुलाया। उन्हें एक दूसरे को गले लगा कर मॉर्गन के अपनी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है। मॉर्गन ने रकेल रॉड्रिगेज को बुलाया। रकेल ने मॉर्गन को पूछा कि उन्होंने रॉयल रंबल मैच से बाहर क्यों किया। मॉर्गन ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। रकेल ने कहा कि मॉर्गन को आज उनकी ज़रूरत नहीं है और बैक स्टेज चली जाएँ। नेक्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन। स्टेफनी वकेल वर्सेस राकेल रॉड्रिगेज के बीच एक स्ट्रीट फाइट देखने को मिली। दोनों स्टार ने भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिला। शो में सबसे बढ़िया मुकाबला रहा। वकेल ने राकेल को टेबल्स पे चेयर्स, चेन और कैंडस्टिक से खूब बवाल मचाया। शुरुआत में राकेल का दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन उन्होंने वकेल को कड़े के टक्कर दी और उसके बाद मैच में लीव मॉर्गन, रक्सन परेज ने भी दखलंदाजी की। इसका नुकसान राकेल रॉड्रिगेज को हुआ। वकेल ने इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने राकेल रॉड्रिगेज को अपनी फिनिशिंग मूव लगाया और पिन करते अपनी टाइटल को रिटेन किया। उसके बाद मॉर्गन ने वकेल को ओबलियन मूव दगा धरसाई किया और उनकी चैंपियनशिप को दिखाया। यहाँ पे साफ यहाँ पे है लग रहा है कि लीव मॉर्गन जाने वाली है रेसलमेनिया फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। टाइम फॉर द मेन इवेंट ऑफ टुनाइट। रोमन रेंस इज बैक और मंडे नाइट और फैंस ने उनका स्वागत किया। रोमन ने उन्हें भी एक्नॉलेज करने के लिए कहा। रेवंस ने फिलाडेल्फिया में उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। चैंपियनशिप जीतने और हारने की घटना को याद दिलाया। उसके बाद रेंस ने फैंस को याद दिलाया कि पहला रॉयल रंबल मैच भी यहाँ जीता था। रोमन रेंस ने इसके बाद फैंस से पूछा कि वो रेसलमेनिया में किसके साथ खिलाफ जाना चाहिए। मैंस ने CM पंक के चैंट्स लगाना शुरू किए। उसके बाद पंक की एंट्री होती है। उन्होंने फिन बैलर को धमकी दी। रोमन ने इस बात पर खुश नहीं थे। उन्होंने रेंस को कहा कि पंक
ने उन्हें बीच में टोका। पंक ने कहा कि रेड ब्रांड सब उनके कहने पर चलता है। पंक ने कहा कि रेंस को आसान रास्ता चुनकर रेसलमेनिया में ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ जाना चाहिए। उसके बाद पंक और रोमन एक दूसरे के खिलाफ तीखे वार दिखे। उसके बाद पंक ने रेंस का मजाक उड़ाया। रेंस ने कहा कि उनकी वजह से पंक की WWE वापसी हुई है। पंक ने कहा कि रेंस पार्ट टाइमर है और जो है पंक ने रेंस की फैमिली को लेकर बात की। रोमन को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि पंक को उनके परिवार से दूर करना चाहिए। रेंस ने कहा कि उन्होंने पंक को इसलिए चुना है क्योंकि वह द बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि वह उनसे नफरत करते हैं। रेंस ने कहा कि उन्हें हमेशा पंक से नफरत रही है और रोमन ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि रेसलमेनिया 42 में पंक उन्हें एक्नॉलेज करेंगे। तो इसी के साथ आज की मंडे नाइट रॉ यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ये था आज का मंडे नाइट रॉ। रेसलमेनिया का बिल्डअप हो चुका है। रोमन रेंस ने चुना है यहाँ पे CM पंक बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड टाइटल और लिव मॉर्गन ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रही हैं फॉर द स्टेफनी बैकर। अब क्या होने वाला है नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में, क्या बवाल होने वाला है, उसी के साथ एलिमिनेशन चैम्बर के भी मैचेस, क्वालिफाइंग मैच नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाले हैं। तो टेक केयर एंड गुड बाय फॉर द नेक्स्ट वीक।